हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ अ स्मार्ट चीट। द स्टोरी यानी कि कहानी, ऑफ यानी कि, अ स्मार्ट चीट यानी इसका मतलब हो गया कि एक चतुर धोखेबाज की। तो इसका पूरा का मतलब हो गया कि एक स्मार्ट चीट यानी कि एक चतुर धोखेबाज की कहानी। वंस देयर लिव्ड अ मैन इन अकबर्स सिटी। वंस यानी एक बार, देयर लिव्ड रहता था, अ मैन एक आदमी, इन अकबर्स सिटी यानी कि अकबर के शहर में एक आदमी रहता था। ही हैड अ वेरी स्ट्रेंज वे ऑफ मेकिंग अ लिविंग। ही हैड अ वेरी स्ट्रेंज वे यानी उसका था, अ वेरी स्ट्रेंज यानी कि बहुत ही अजीब, वे ऑफ मेकिंग अ विलेज। वे यानी कि तरीका, ऑफ मेकिंग अ लिविंग यानी कि जीवन यापन करने का, जीने का उसका जो तरीका था वो बहुत ही अजीब था। तो हैड यानी कि पास्ट को दिखा रहा है कि उसका जीने का जो तरीका था, जीवन यापन करने का तरीका, वो बहुत ही अजीब था। वेरी स्ट्रेंज यानी बहुत अजीब था। ही वुड चीट पीपल एंड मेक देम पे हिम अ लॉट ऑफ मनी। ही वुड चीट पीपल यानी कि वह किया करता था, वुड यानी कि क्या करता था, पास्ट में क्या करता था। इसके लिए हम वुड का यूज करते हैं या फिर यूज टू का। और ही प्रोनाउन हो गया उस किसके लिए, तो उस मैन के लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया है। तो वह वुड चीट यानी कि वह चीट किया करता था यानी कि धोखा दिया करता था, पीपल यानी कि लोगों को, एंड मेक देम पे हिम अ लॉट ऑफ मनी। मेक देम यानी कि उन्हें क्या करता था, मजबूर करता था, पे हिम यानी कि उसे पे यानी देने के लिए, अ लॉट ऑफ मनी यानी कि बहुत सारा पैसा देने के लिए वो लोगों को मजबूर करता था। यानी इसका मतलब हो गया कहने का कि वो लोगों से बहुत सारा पैसा ऐंठता था। वन डे एक दिन, ही मेट अ वेरी रिच मर्चेंट। वन डे एक दिन, ही मेट वह मिला, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट हो गई, अ वेरी रिच मर्चेंट एक बहुत अमीर व्यापारी से, एट द मार्केट यानी कि बाजार में। द मर्चेंट हैड ट्रेवल्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। द मर्चेंट यानी कि व्यापारी, हैड ट्रेवल्ड यानी जो व्यापारी था, मर्चेंट था, वो हैड ट्रेवल्ड यानी कि वो आया था, यानी कि वो यात्रा करके, ट्रेवल्ड करके आया था, फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री का मतलब होगा कि वो विदेश से यात्रा करके आया था। ही वाज न्यू टू द सिटी वह नया था, वाज यानी था, न्यू यानी नया था, टू द सिटी यानी कि वह शहर में, उस शहर में नया था। सो वेन द चीट इन्वाइटेड हिम, सो इसीलिए, वेन यानी कि जब, द चीट इन्वाइटेड हिम यानी कि जो वह धोखेबाज ने, इन्वाइटेड यानी कि आमंत्रित किया, हिम यानी उसे, यानी कि हिम यहाँ पे उस व्यापारी मर्चेंट के लिए यूज किया गया। टू हिज हाउस अपने घर, फॉर डिनर, डिनर का मतलब रात के भोजन के लिए, फॉर यानी के लिए, वो रात के भोजन के लिए उस मर्चेंट को इनवाइट करता है। द मर्चेंट एक्सेप्टेड इट। द मर्चेंट यानी जो व्यापारी था वो एक्सेप्टेड इट यानी कि इसे स्वीकार किया, इट यानी कि उस जो आमंत्रण भेजा था उसे उसने स्वीकार किया। होपिंग टू मेक सम फ्रेंड्स इन द न्यू सिटी यानी उसके जो उसने इनवाइट किया था तो उसे स्वीकार किया। होपिंग टू मेक सम फ्रेंड्स यानी कि कुछ सम फ्रेंड्स यानी कुछ दोस्त बनाने के लिए, इन न्यू सिटी यानी कि नए शहर में। तो होपिंग का मतलब हो गया कि आशा, ये इस आशा में उसने उससे स्वीकार किया कि नए शहर में, इन द न्यू सिटी नए शहर में वह कुछ दोस्त बनाएगा, इसलिए वो एक्सेप्ट किया क्योंकि वो उस शहर में नया था। दैट नाइट उस रात, दे हैड अ डिलीशियस डिनर एंड टॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे हैड अ डिलीशियस डिनर यानी कि उन्होंने, यानी कि मर्चेंट और उस
जो एक चीटर था उसके लिए यूज किया गया है। दो है इसीलिए दे प्रोनाउन का यूज किया गया है। दे हैड अ डिलीशियस यानी कि उन्होंने स्वादिष्ट डिनर यानी कि भोजन यानी रात का भोजन उन्हें स्वादिष्ट किया। तो हैड यहाँ पे खाने के लिए हम ईट का भी यूज करते हैं और हैव का भी यूज करते हैं। तो ये पास्ट की सेंटेंस है, स्टोरी है, तो इसीलिए यहाँ हैव का हैड हो गया है। उन्होंने खाया अ डिलीशियस डिनर यानी कि स्वादिष्ट भोजन। एंड टॉक्ड और बात की फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक उन्होंने बात की। देन तब द मर्चेंट एंड हिज होस्ट वेंट टू बेड। तब मर्चेंट यानी कि व्यापारी एंड हिज होस्ट और उसका होस्ट, होस्ट का मतलब होगा कि मेज़बान, यानी कि वो जो चीटमैन था उसके लिए यूज किया गया है कि उसने व्यापारी और हिज होस्ट वेन टू बेड यानी कि वो दोनों सोने चले गए। वेन टू बेड यानी कि सोने चले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह द चीट सेड टू द मर्चेंट यानी अगली सुबह जो चीट था यानी धोखेबाज सेड कहा टू द मर्चेंट यानी व्यापारी से कहा आई हैड इन्वाइटेड यू टू डिनर यानी कि आई हैड इन्वाइटेड यू मैंने आमंत्रित किया था। तो ये सेंटेंस हमारी पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस है। आई हैड इन्वाइटेड हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैंने तुम्हें यू यानी तुम्हें इन्वाइटेड किया था, आमंत्रित किया था टू डिनर यानी कि डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए। आई प्लेड सच अ गुड होस्ट। आई प्लेड, तो यहाँ पे प्लेड का मतलब ये खेलने से नहीं है, यहाँ पे प्लेड का मतलब है कि मेज़बानी करना। आई प्लेड यानी कि मैंने मेज़बानी की अ गुड होस्ट यानी कि मैंने एक अच्छे से मेज़बानी की। गुड होस्ट, आई प्लेड सच अ गुड होस्ट यानी कि मैंने अच्छे से मेज़बानी की, यानी कि मेज़बानी करना यानी खातिरदारी की। मैंने तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी की। एंड दिस इज हाउ यू हैव पेड मी बैक। दिस इज हाउ यू हैव पेड मी, और तुमने हैव पेड यानी कि तुमने किया है, मी यानी मुझे, दिस इज हाउ यानी इस प्रकार, बैक यानी कि बदला। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि मैंने तुम्हारी इतनी अच्छे से मेज़बानी की और तुमने मुझे, दिस इज हाउ यानी इस प्रकार तुमने मुझे उसका बदला दिया है, यानी उसका बदला चुकाया है। यू हैव पेड मी, बदला चुकाया है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में ये सेंटेंस है। यू हैव पेड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पे पेड की थर्ड फॉर्म है ये। द मर्चेंट वाज टोटली कन्फ्यूज्ड। जो मर्चेंट था यानी व्यापारी, वाज था, टोटली यानी कि पूरी तरीके से कन्फ्यूज था, वो पूरी तरीके से कन्फ्यूज था यानी उलझन में था। ही सेड, उसने कहा, आई डोंट नो यानी कि मैं नहीं जानता हूँ। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट यानी कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यानी कि मुझे नहीं पता है। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यानी कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अबाउट यानी के बारे में, मुझे नहीं पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। द चीट सेड यानी कि उस चीट ने, धोखेबाज ने कहा, यू हैव स्टोलन माई डायमंड। यू हैव स्टोलन यानी कि तुमने चुराया है। स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन हो गई, यानी कि ये हो गई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस। यू हैव स्टोलन, तुमने चुराया है, माई डायमंड यानी मेरा हीरा। आई वांट इट बैक, आई वांट यानी मैं चाहता हूँ, इट बैक इसे वापस। द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा, फ्रेंड दोस्त, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ। व्हाट डायमंड यानी कि क्या, किस हीरा, यू आर टॉकिंग अबाउट यानी मैं नहीं जानता हूँ किस हीरे के बारे में। यू आर टॉकिंग अबाउट यानी तुम बात कर रहे हो, अबाउट यानी के बारे में, किस हीरे के बारे में तुम बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता हूँ। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया का मतलब हो गया कि मुझे सच में एब्सोल्युटली यानी कि मुझे कुछ भी, बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल भी, नो आइडिया यानी मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, ऐसा वो मर्चेंट बोलता है। दे बेगन टू फाइट यानी कि दे बेगन टू फाइट यानी कि उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, वे लड़ने लगे। फाइनली यानी कि अंत में, या फिर बोल सकते हैं आखिर में, आखिरकार दे डिसाइडेड उन्होंने तय किया, टू गो यानी कि जाने के लिए, टू कोर्ट यानी कि दरबार में, यानी कि कोर्ट में उन्होंने जाने के लिए तय किया, टू सॉर्ट इट
आउट यानी कि इसे सॉल्व करने के लिए, इस समाधान को हल करने के लिए वो कोर्ट में जाने का फैसला किया। एम्परर अकबर वाज पजल्ड, एम्परर अकबर यानी कि सम्राट अकबर वाज पजल्ड यानी कि वो पजल्ड थे, हैरान थे। वेन यानी कि जब, ही हर्ड उन्होंने सुना, बोथ ऑफ देयर स्टोरीज यानी कि उनके कहानियों के बारे में जब सुना तो अकबर जो थे वो पजल्ड हो गए, वो हैरान थे। ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, बीरबल टू सॉल्व द केस। तो यहाँ पे आस्क्ड का मतलब पूछना नहीं है, आस्क्ड का मतलब यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि उन्होंने कहा बीरबल से, टू सॉल्व यानी कि हल करने के लिए, द केस यानी कि उस मामले को हल करने के लिए। तो जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें सही मतलब पता चलता है आस्क्ड का, कि यहाँ पे आस्क्ड पूछने के सेंस में किया गया है या फिर कुछ करने के लिए कहा गया है। तो ही यूज किया गया प्रोनाउन सम्राट के लिए, अकबर के लिए, कि उन्होंने आस्क्ड बीरबल से कहा टू सॉल्व द केस यानी उस मामले को हल करने के लिए। द चीट सेड यानी कि धोखेबाज ने कहा, जहाँ पना, आई हैव ए विटनेस यानी कि मेरे पास गवाह हैं, हु हैव सीन द मर्चेंट स्टीलिंग माई डायमंड, हु हैव सीन यानी कि जिसने, हैव सीन देखा है, द मर्चेंट यानी व्यापारी को, स्टीलिंग यानी चुराते हुए, माई डायमंड यानी मेरे हीरे को। तो वो बोलता है, जो चीट था वो बोलता है, धोखेबाज ने कहा कि जहाँ पना मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है, विटनेस है, जिसने हैव सीन द मर्चेंट जिसने व्यापारी को देखा है, स्टीलिंग यानी चुराते हुए, माई डायमंड यानी मेरे हीरे को। बीरबल सेड बीरबल ने कहा, प्लीज कॉल अपॉन योर विटनेस, बीरबल ने कहा कृपया, कॉल अपॉन योर विटनेस यानी कि कृपया अपने, योर विटनेस यानी अपने गवाहों को बुलाओ। तो कॉल अपॉन का मतलब हो गया बुलाना, अपॉन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि किसी खास उद्देश्य से बुलाना, यानी कि गवाही देने के लिए, उस विटनेस को बुलाने के लिए उन्होंने कहा। आई वुड लाइक टू आस्क देम अबाउट इट, आई वुड लाइक टू यानी कि मैं पूछना चाहूँगा, आस्क देम अबाउट इट यानी कि देम उनसे, अबाउट इट यानी इसके बारे में, मैं पूछना चाहूँगा इसके बारे में। अ बार्बर एंड अ टेलर वर हिज विटनेस, अ बार्बर यानी कि एक नाई, एंड अ टेलर एक दर्जी, वर यानी थे, हिज विटनेस यानी उसके गवाह थे। बीरबल गेव ईच ऑफ देम अ लम्प ऑफ क्ले यानी कि बीरबल ने गेव दिए, ईच ऑफ देम यानी कि उनमें से प्रत्येक को, यानी कि दो ही थे, एक बार्बर और एक टेलर, तो यानी कि उन दोनों को दिए अ लम्प ऑफ क्ले, इसका मतलब हो गया कि एक मिट्टी के टुकड़े को दिए। एंड आस्क्ड देम टू शेप इट इनटू अ डायमंड, और उनसे कहा, उन दोनों से कहा, देम यानी कि उन दोनों के लिए यूज किया गया, टू शेप यानी कि आकार देने के लिए, इट यानी कि उस क्ले के लिए यूज किया गया, इनटू अ डायमंड यानी कि हीरे में, और इनटू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया। तो इनटू यहाँ प्रीपोजिशन का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि वो मिट्टी के टुकड़े को देते हैं डायमंड में बदलने के लिए, तो उसका जो शेप था उसमें क्या हुआ, उसकी अवस्था में चेंजेस आएगी, वो एक मिट्टी से हीरा में बदल जाएगा, तो उसकी अवस्था में चेंजेस होगी, इसीलिए यहाँ इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। और डायमंड एक हीरे में। दे वर टेकन टू डिफरेंट रूम्स टू वर्क ऑन द क्ले, दे वर टेकन यानी कि उन्हें ले जाया गया, तो ये सेंटेंस पैसिव में लिखी गई है, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव है, दे के साथ वर और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देव हमारा प्लूरल है इसीलिए वर का यूज किया गया है, अदरवाइज हम यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वाज का यूज करते हैं। दे वर टेकन यानी कि उन्हें ले जाया गया, टू द डिफरेंट रूम्स यानी कि अलग अलग कमरों में, टू वर्क यानी काम करने के लिए, ऑन द क्ले यानी कि क्ले पर काम करने के लिए उन्हें अलग अलग रूम में भेज दिया गया, और बोला गया कि इन मिट्टी के टुकड़ों से क्या बनाने के लिए, एक हीरे का शेप देने के लिए, यानी कि हीरा बनाने के लिए उन्हें बोला गया। द बार्बर हैड नेवर सीन अ डायमंड इन हिज लाइफ, यानी कि जो बार्बर था यानी नाई, हैड नेवर सीन यानी कभी नहीं देखा था, पास्ट परफेक्ट नेवर यानी कभी नहीं, सीन यानी कि थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, सी की थर्ड फॉर्म सीन, और डायमंड एक हीरा, इन हिज लाइफ अपने जीवन में, हिज फादर उसके पिता, टोल्ड हिम यानी कि उससे बताया था, डैट कि टू अ बार्बर एक नाई के लिए, अ रेजर
अ रेजर वाज व्हाट अ डायमंड वाज टू अ डायमंड मर्चेंट, यानी उसके पिता ने बताया था कि एक रेजर वाज यानी था, जो अ डायमंड जो एक हीरा था, टू अ डायमंड मर्चेंट जो एक टू अ डायमंड मर्चेंट जो एक हीरा व्यापारी के लिए। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि उसके पिता ने बताया था, बाबर तो पहले कभी भी हीरा नहीं देखा था, लेकिन उसके पिता ने बताया था कि एक रेजर वही जिससे कि सेव किया जाता है, तो रेजर जो है अ रेजर वाज वाट, यानी कि जो रेजर है जो अ डायमंड एक डायमंड है टू अ डायमंड मर्चेंट, यानी उसके पिता का कहने का मतलब ये हुआ, उसके पिता ने बताया था कि एक बाबर के लिए रेजर वही है, जो एक हीरा व्यापारी के लिए है, ऐसा उसके पिता ने उसे बताया था। सो ही मोल्डेड द क्ले इनटू अ रेजर, इसीलिए ही मोल्डेड यानी कि उसने ढाला, द क्ले यानी कि उस क्ले को, इनटू अ रेजर यानी कि रेजर में ढाला। तो रेजर का मतलब तो ऐसे इसकी हिंदी होती है, इसकी हिंदी बड़ा ही अजीब टाइप की है, इसकी हिंदी है उस तरह इसे बोलते हैं, लेकिन जनरली हम रेजर ही बोलते हैं। तो इनटू अ रेजर में यानी कि उस मिट्टी को उसने एक रेजर में ढाला, क्योंकि उसके लिए रेजर ही हीरा था। उसके पिता ने बताया था कि जैसे हीरे के व्यापारी के लिए हीरा बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह एक बाबर के लिए रेजर ही उसका हीरा होता है, इसीलिए उसने उस मिट्टी को रेजर के रूप में बनाया। द टेलर्स मदर, यानी जो टेलर की माँ थी, टू यानी भी, हैड टोल्ड हिम यानी उससे बताया था, डैट कि अ नीडल एक सुई, मस्ट मीन टू अ टेलर द वे अ डायमंड मीन्स टू अ डायमंड मर्चेंट। तो उसका कहने का मतलब भी सेम हुआ कि उसकी टेलर की माँ ने भी बताया था कि टोल्ड हिम, उससे बताया था कि अ नीडल एक सुई, मस्ट मीन टू अ टेलर द वे, यानी कि द वे का मतलब होगा कि तरीके, अ डायमंड मीन्स अ डायमंड मर्चेंट, यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे मस्ट मीन का अर्थ ये हो गया कि इसका उपयोग यह दर्शाता है कि दर्जी के लिए वही अर्थ है जो एक हीरा व्यापारी के लिए है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो टेलर की माँ थी उसने भी वही बताया कि जो सुई होती है हमारा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक हीरे के व्यापारी के लिए हीरा है। सो इसीलिए ही मोल्डेड उसने ढाला, द क्ले को, इन द शेप यानी कि शेप आकार में, ऑफ अ नीडल एक सुई के आकार में ढाला। वेन बीरबल सॉ, यानी कि जब बीरबल ने देखा, व्हाट द विटनेस हैड मेड, जब बीरबल ने देखा, व्हाट यानी क्या, द विटनेस यानी कि उन गवाहों ने, हैड मेड यानी बनाया था, ही सेड उन्होंने कहा, जहाँ पना नन ऑफ दीज मैन हैव एवर सीन अ डायमंड, नन ऑफ दीज मैन का मतलब हो गया कि इनमें से कोई भी नहीं, हैव एवर सीन यानी कि इनमें से कोई भी नहीं कभी सीन यानी कि देखा है, अ डायमंड एक हीरा को। तो वो बोलते हैं कि जहाँ पना इनमें से कोई भी नहीं कभी हीरे को देखा है। यहाँ पे मैन यानी यहाँ पे एमियन मेन का यूज किया गया है, यानी मैन का ये प्लूरल फॉर्म है, जब एक से ज़्यादा आदमी हो तो एमियन मेन का यूज करते हैं। सो इसीलिए हाउ कुड दे हैव सीन द मर्चेंट स्टील द डायमंड, सो फिर, सो का मतलब होगा फिर, हाउ कुड दे हैव सीन यानी कि फिर कैसे, कुड दे हैव सीन वो कैसे देख सकते थे, द मर्चेंट यानी व्यापारी को, स्टील यानी कि चुराते, द डायमंड यानी हीरा। तो वो कहते हैं बीरबल अकबर से कि जहाँ पना इनमें से कोई भी ने कभी हीरा नहीं देखा है, तो फिर वो कैसे देख सकते हैं मर्चेंट को हीरा चुराते। द स्टोरी इज अ लाई, द स्टोरी यानी कि यह कहानी, इज अ लाई यानी कि यह कहानी झूठी है, लाई यानी झूठी है। द मर्चेंट इज इनोसेंट यानी कि जो व्यापारी है, इज यानी है, इनोसेंट यानी निर्दोष है। इट वाज प्रोवन डैट द चीट हैड ब्राइब्ड द बाबर एंड द टेलर। तो इसका मतलब हो गया इट वाज प्रोवन यानी कि यह साबित हुआ कि द चीट
यानी कि धोखेबाज हैड ब्राइब्ड यानी धोखेबाज ने ब्राइब्ड यानी घूस दी द बार्बर यानी नाई को एंड द टेलर को यानी दर्जी को टू बी फॉल्स विटनेस टू बी यानी कि बनने के लिए फॉल्स यानी झूठी विटनेस यानी झूठे गवाह बनने के लिए उसने घूस दी थी। ही वाज जेल्ड फॉर चीटिंग ही वाज जेल्ड यानी कि उसे जेल भेज दिया गया। तो ये भी सेंटेंस ही वाज जेल्ड ये भी हमारी पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव है और ही हमारा यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए वाज का यूज किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही वाज जेल्ड उसे जेल भेज दिया गया फॉर चीटिंग यानी कि धोखाधड़ी करने के लिए। वाइल द मर्चेंट हैप्पीली रिटर्न टू हिज कंट्री वाइल यानी यहाँ पे वाइल का मतलब हो गया जबकि द मर्चेंट यानी व्यापारी हैप्पीली यानी खुशी खुशी रिटर्न यानी लौट गया टू हिज कंट्री अपने देश। तो इस प्रकार बीरबल ने जो रियल चीटर था उसे पकड़ लिए और जो मर्चेंट था वो अपने देश लौट गया।